And Sajal makes you feel like a star. Because you are, everyone is. No. And she's constantly, I'm like, Sajal, no, I'm supposed to आपसे बात करनी है, घुमा के इधर ले आती है. बट खैर क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, इससे पहले इनकी कॉल आ जाए, बात करते हैं. कैसे स्क्रिप्ट को हाँ बोला, क्या कहानी है, आया कैसे ये स्क्रिप्ट? मैं बताती हूँ. मैंने आई वॉज डूइंग सिनफ़े आहन. ऑफ कोर्स दैट वाज माय फर्स्ट प्ले विद नदीम बेग सर. और जब शुरू में बिकॉज वो सिक्स सिग्मा प्रोडक्शन को हेड भी करते हैं, सो जब मुझे कुछ टाइम बाद जब मेरा थोड़ा सा नाम बन गया और फिर वो मुझे कॉल करते थे कि एक स्क्रिप्ट आया, तो मैं हमेशा सोचती थी अच्छा नदीम बेग कर रहे होंगे. जब मैं जाती थी ये कोई और कर रहा है, नॉट कि किसी और का मुझे नहीं, लेकिन ऑब्वियसली आपने कुछ लोगों को, आपकी एक लिस्ट होती है कि यार यू नो वन डे आई वांट टू वर्क विद, सो ही वाज ऑफ कोर्स उस लिस्ट में टॉप करते थे. एंड एक दफ़ा ऐसा हुआ, मैंने कहा मुझे तब कॉल करना था नदीम बेग को, कह दिया आपने. बट खैर अल्लाह का, आई थिंक आई एम जस्ट वेरी ब्लेस्ड. फिर एक तो सिनफ़े आहन हुआ, एंड उसके बाद तो जब मैं वो प्रोजेक्ट करी थी तो मुझे नहीं पता था कि अगले साल उन्हीं डेट्स में आई विल बी डूइंग, आई मीन अनदर वन विद हिम, कुछ अनकही विद हिम. एंड आई थिंक आई एम जस्ट लकी दैट आई गॉट दिस वन. सो जब मुझे उन्होंने कहा, मैंने कहा आई मीन सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं सोचूं भी. बट एंड प्लस मोहम्मद अहमद साहब ने ये स्क्रिप्ट लिखा, और मैं उनको जब मेरी उनसे बेहद मोहब्बत है, इश्क है, दोस्ती है. और मैं वो वाकई में मेरे जिगरी जो दोस्त होते हैं ना, वो हैं. सो मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि आप तो इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी कि आपका लिखा हुआ मैं फाइनली कर रही हूँ. अच्छा, उनसे मेरी तब मुलाकात हुई थी राबिया, जब मैंने एक्टिंग शुरू ही नहीं की थी, बट उन्होंने मुझे कहीं पे देखा था. मेरी अम्मी कोई शायद कोई प्रोजेक्ट कर रही थी, एंड आई मेट. तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ लिख रहा हूँ, कुछ नूर जहाँ या समथिंग, या उमराव जान, सॉरी, तो लेकिन तुम बहुत छोटी हो. अब वो वाली एज होती है ना जब आपको लगता है कि नहीं हम छोटे तो नहीं हैं. सही बात मतलब है. मैं तो मतलब मैं बड़ी हूँ, मैं कर सकती हूँ, बट मैं एक्चुअली आई वाज लाइक वेरी यंग भाई. हाँ, आई वाज वेरी यंग. तो अब जब मेरे हाथ में स्क्रिप्ट आया, मैंने कहा बच्चा मैं तो नहीं छोड़ूंगी. सो आई थिंक वो एंड देन जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, हम यू नो वुमेन एम्पावरमेंट की फाउंडेशन का प्रोजेक्ट है. बहुत कुछ है बात करने के लिए, जो कि मैं स्टूडियो में आके करूँगी. मगर जिस तरह से इस प्रोजेक्ट में इतनी सारी ख़वातीन एग्जिस्ट करती हैं, और हम ना सिर्फ स्क्रिप्ट में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, हम जब एक दूसरे से मिलते हैं ना, तो हम आज मैं यही कह रही थी कि विनीज़ा है, मीरा है, कि हम एक्चुअली, और हमारे साथ कुत्सिया है, हम एक दूसरे का वैसे जेन्युइनली ख्याल रख रहे होते हैं. ओ यू लुक नाइस, अच्छा कुछ चाहिए कुछ. सो वो वाली जो फीलिंग है ना, व्हेन यू एक्चुअली जेन्युइनली सपोर्ट अदर वुमन, यू नो इट्स द बेस्ट फीलिंग. सो कुछ ऐसी ही बात हम कर रहे हैं, कुछ अनकही में. ठीक है, हम कैरेक्टर बारे में ज़्यादा नहीं बात करेंगे, बिकॉज सजल फील्स कि अगर हम इस वक्त रिवील कर देंगे तो वो सब पॉइंट्स या वो सब मैसेजेस जो देने चाहिए वो शायद कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएं, या उस तरीके से नहीं हो सकें जिस तरीके से हम ये लोग देना चाह रहे हैं. क्योंकि कभी कभी होता है आप एक सर्टेन तरीके से बात कहना चाह रहे हैं, और अगर आपको पहले कोई बता दे तो आप उसके बारे में अजम्पशंस कर लेते हैं, और मैसेज वैसे नहीं पहुंचता. सो वी विल जस्ट गो अराउंड द कैरेक्टर. बट दिस वन इज वेरी स्पेशल. दिस प्रोजेक्ट हैज गिवन मी सो मच स्ट्रेंथ, बिकॉज मैं सोच रही थी बीच में मैं ना करूँ. आई थिंक आई गॉट रियली सिक ऑल्सो. सो मेरी मैंने कहा यार अभी करूँ नहीं करूँ, जबकि अगेन सोचना तो नहीं था. देन बेग साहब की मुझे कॉल आई, और फिर मैंने बस डेट्स का शायद कुछ था, और जब मैंने किया तो कुछ कभी कभी आपका काम होता है ना, आपको नहीं पता होता, अंदाज़ा नहीं होता कि आपका काम इज़ योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ. ट्रू. और कुछ चीज़ें जो अल्लाह आपको देता है ना, कहते हैं ना, आप उसको ना ठुकराओ. नेवर से नो फर्स्ट प्लेस, पर थिंक अबाउट इट, टेक योर टाइम. सो उसके बाद मैंने किया, एंड इस प्रोजेक्ट ने मुझे बस कुछ बहुत ही एक तो खूबसूरत मेमोरीज हैं. आज हमारा पूरी टीम के साथ इज़ द सेकेंड लास्ट डे ऑफ द शूट. बट ऑनेस्टली आई फील लाइक हम सबका जो काम है ना, वी शुड रियली रिस्पेक्ट दैट, बिकॉज इट्स द बिगेस्ट स्ट्रेंथ एंड अ ब्लेसिंग. ये आपने इतनी अच्छी बात बोली है कि ना नहीं बोलना चाहिए, ना नहीं कहनी चाहिए, अल्लाह की ब्लेसिंग होती है. टाइम. अच्छा, तो ये जो थोड़ा इसमें कॉमिक एलिमेंट भी है जितना मुझे पता चल रहा है, हम प्रोमोज वगैरह भी जो अगर देखें तो. सो इतने अरसे बाद आप दोबारा कॉमेडी की तरफ आ रही हैं, है ना? आर यू एंजॉयिंग इट? मजा आ रहा है कॉमेडी, because you are the queen of expression, emotions and आंसू and all that. तो हम कहते हैं उसको सजल से बेहतर कोई नहीं कर सकता. But I think कॉमेडी भी आपकी इतने मज़े की होती है. एक तो थैंक यू. नहीं, मुझसे बेहतर बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, और नए लोग तो बहुत ही कमाल के आए हैं. लेकिन कॉमेडी इज़ नॉट ऑन द फेस वाली कॉमेडी नहीं है, बड़ी अच्छी लिखी हुई. ये वो ड्रामा है जो हम
पीटीवी पे पहले फैमिली हम कुछ ड्रामे हमें आज तक याद है ना, और फैमिली साथ Yes, बैठ true. के, इट इज़ दैट कि इसमें हम हंस भी रहे हैं, रो भी रहे हैं। सो बहुत सारे इमोशंस जो है साथ में, खुशियों को, गम, हर चीज़ को साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो इट्स समथिंग लाइक दैट। बट कॉमेडी अगेन वो फिर देखिएगा कुछ मजा आएगा। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट बिकॉज आंगन में थोड़ा सा था, हाँ, और उससे पहले आंगन में अगेन इट वाज अ वेरी एक ट्रॉमा में थी वो लड़की, एंड देन वो उसके साथ वो जिस तरह कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाती थी कि लोगों को वो वाली हंसी आती थी कि यार ये कौन है या बट फिर भी यू मेड अस ऑल स्माइल, यू नो। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू नाउ सीइंग यू इन दैट रोल, क्योंकि रिसेंटली हमने बहुत रोते हुए देखा है ना। धूप की दीवार वाज वेरी सैड, फिर इश्क-ए-ला, सिंफ़ाहन भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। सो अब ये इसमें मिक्सचर होगा, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। हम हंसेंगे भी और रोएंगे भी आपके साथ, आई थिंक। बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश यही करेंगे। तो आपका जो अभी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट, माशाल्लाह से कांग्रेट्स, इट्स डूइंग सो वेल। बट ये जो पूरा एक्सपीरियंस था बाहर काम करने का, आई नो यू वर्कड इन बॉलीवुड बट दिस वाज स्लाइटली डिफरेंट। यू फील इट एडेड समहाउ टू योर क्राफ्ट, या यू फील कि पाकिस्तान में हमें जो एक्सपीरियंस मिलता है एज एक्टर्स, वो हमें प्रिपेयर कर देता है वो किसी भी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट को डील करने के लिए? देखिए, हर प्रोजेक्ट अपने साथ एक नई बात लाता है। ठीक है। सो मैं अगर कोई भी काम करती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं घर क्या लेकर जा रही हूँ, आज इस दिन मैं क्या घर लेकर जाऊँगी, क्या ऐसी चीज़ है जो मैं सीखूँगी। तो ऐसा कभी नहीं होता कि कोई आपने एक चीज़ की और आपकी ग्रोथ वही और आप वो लेकर, ऑफ कोर्स वो एक्सपीरियंस जो यहाँ पे सीखा है, एंड दैट इज़ वाई वहाँ पे हम जाके लोग काम भी कर सकते हैं, फिर लोग हमें अप्रोच भी करते हैं बिकॉज ऑफ व्हाट वी आर इन पाकिस्तान। ऑफ कोर्स यू नो, सब सीखा तो सब यहीं से, और सीख रहे हैं और सीखते रहेंगे और डंके की चोट पे काम करते रहेंगे। बट आई फील कि जो वहाँ पे मैंने काम किया है, ऑफ कोर्स उसका एक बिल्कुल ही अलग एक्सपीरियंस था वर्किंग विद शेखर कपूर सर, एंड सो यू फील दैट कि इट्स अ गुड एक्सपोजर, इट एड्स वैल्यू टू यू। बिल्कुल। बट हाँ, बट ये है कि पाकिस्तान से बहुत कुछ सीखा है, और यहाँ पे जो सीखा है मैंने जो भी अपना एक मॉम की थी, एंड देन व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट, उसने मुझे इट रियली हेल्प्ड मी वर्किंग देयर एंड जस्ट कोर्स। वैसे भी भाई आप सजल अली हैं। अच्छा, लेट्स कम टू स्लाइटली थोड़ा लाइट गाने। मैं और सजल एक चीज़ बहुत शेयर करते हैं, आज बता दें, वो हम दोनों के बीच में थी, मगर चले आज आपको दी। पता है, मैं अक्सर सजल को टैग करती हूँ तो मुझे ना लोग डीएम करते हैं, आपने सजल को क्यों टैग किया इसमें? मैंने कहा मैं क्या कहानी बताऊं, बट अब अगर आप लोग सुन रहे हैं तो इसलिए बिकॉज वी शेयर अ लव फॉर ओल्ड सॉन्ग्स एंड और गानों के साथ कनेक्शन आपका किसी के साथ अगर आपका वो वाला कनेक्शन हो ना जिसमें आप गाने शेयर कर सकें, गाने इज लाइक वो एक इमोशन आप शेयर कर रहे हैं, उस बंदे को संभाल के रखिए, ख्याल रखिए। और वो भी ऐसा कि इतना पुराना गाना होगा, एंड आई टैग हर, आई सेंड हर द लिंक, शी लाइक ये वाला। और कभी कभी ऐसा होता है, आई एम नॉट जोकिंग, एक दो दफ़ा मैंने भेजा एंड यू सेड मैं इसी को सुन रही थी। हाँ, बिल्कुल। सो एंड वो बड़ा मज़ा आता है कि अच्छा कोई एक और इंसान भी उस गाने या उस चीज़ को उसी तरह अप्रिशिएट कर रहा है जैसे आप कर रहे हैं, यू नो, उतनी डेप्थ में। तो हम बात कहते हैं ना, गाना आए ना आए, सुनना आना चाहिए। 3 गाने जो आपके लिए, आपके दिल के करीब हैं और उनके साथ कोई जुड़ी हुई कहानी, हर गाने के साथ या जो भी आप शेयर करना चाहें। अच्छा, मेरी अम्मा बहुत गाती थी, मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो, तो मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। लेकिन मेरी ज़िंदगी में ना, मैं एक टाइम आया जब मैंने हर गाना अपनी मेरी अम्मी के जाने के बाद हर गाने में मुझे वो नज़र आई, तो मैं अपनी अम्मी से कनेक्ट करती हूँ इस गाने को, इस गाने को भी और हर पुराने गाने को, बिकॉज वो सुनती थी तो उनकी तरफ से मुझे ये चीज़ मिली कि मैं, तो मुझे कोई स्पेसिफिक चाहिए कि कभी बर्थडे पे उन्होंने ये गाया हो, या आप लोग कहीं कुछ कर रहे थे तो वो आया हो, या इस गाने के साथ कोई ऐसी चीज़ सुनाए। असल में मेरी वालदा के साथ ना मैं बड़ा कंपटीशन गाने में करती थी। आप गलत सुर लगा रही हैं। सीरियसली? ये तो ऐसा था ही, मैं सुनाऊंगी, ऐसे तो नहीं तो था। बस अभी हम सुना दें, अब हम चेक करते हैं। हाय अल्लाह, नहीं सुना, कहाँ रहा मैंने। साथ गा सकती हूँ थोड़ा सा। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम भुला
ना सकूं। आवाज़ ख़राब है मेरी, लेकिन आपकी मोहब्बत मेरा- के लिए मैंने गाया है। सो मेरा सुर खराब है, मैं डरते तो ये डरते। मेरी अम्मी Thank you गाती so थी, much. एंड मैडम नूर जहाँ के तो मुझे बहुत से पसंद है। Like? इनफैक्ट गानों में तो मैं जब बेग साहब के साथ हम सिनफे हान हाँ. किया, एंड देन अब ये वाला, तो बहुत हम लगा लेते हैं। तो उनका एक है, एक तो नियत शौक़ भर ना जाए कहीं, तू भी दिल से उतर ना जाए, वो वाला। कभी कहाना किसी से तेरे फसाने को, बहुत से हैं ऐसे। हाँ, उसके साथ क्या कहानी है, कोई किस्सा है? वो तो बस ऐसे कभी कहाना किसी से, तो ऐसा होता है कि कोई ऐसे किस्से जो आप किसी को दुनिया को ना पता हो, और फिर आप कह रहे हमें तो बताएं ना। ये न जाने कैसे खबर हो गई ज़माने को। लेकिन ये वो वाली बात है, जब इस तरह का कोई चांद निकलता है तो कोई आलम देखता है। जब कोई ऐसी, और जब किसी की कोई पकड़ हम कर लेना कि अच्छा बेटा पता तो चल गया है, तो सो हाँ। यू फेमिलियर विद रूना लैला? बिल्कुल बिल्कुल। Yeah. वो मेरी अम्मी, उनके भी बहुत सारे हाँ. गीत जो है गाया करती। उनका वो कौन सा हम गा रहे थे? दिल धड़के मैं कैसे ये कैसे कहूँ, कहती है मेरी नजर शुक्रिया। मैं और सजल तो बातें भी कर सकते हैं और गाने गाने भी गा सकते हैं। ओके ओके।